सालनी की ये जो क्लिप है ना, ये छोटे बच्चों की तरह लगाई रहती है। अच्छा लगता है आपको? सुबह से पता नहीं दोनों ननद भाभी ने कितनी फोटो खींच ली है। हल्दी हाथ होने से पहले माँ और पापा भी पहुँच गए हैं स्कूटी से। लड़कों का बिल्कुल सही है, एक जैकेट पहना, जीन्स पहनी और एकदम 2 मिनट में रेडी। अभी तो लैया बिरौन रस्म निभाई जा रही है, जो कि दुल्हन के भाई के द्वारा निभाई जाती है। मैं यहाँ दूसरे कमरे में आई और ये सब चुप हो रखे हैं। सालनी भी रोई। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज अंजलि की हल्दी सेरेमनी है और हल्दी के लिए हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सालनी और प्रीति तैयार होने के बाद यहाँ पर फ़ोटो शूट करा रहे हैं। सुबह से पता नहीं दोनों ननद भाभी ने कितनी फ़ोटो खींच ली है। और इनका फैशन देखिए, कुर्ता और पजामा पहना हुआ है और ऊपर से टोपी। ठंडा हो रहा है? हो गए तैयार? हाँ, बिल्कुल। ये तो ऑलरेडी तैयार है, वो कल से हल्दी के लिए। ये भी तैयार है समझो, लाल पीले नारंगी बन रखे हैं। चलो बहुत सुंदर लग रहे हैं सब। पायल भी तैयार होगी। पायल कितनी फोटो खींचेगी इनकी? परेशान हो जाएगी। अच्छा परेशानी हो गई। ये देखो, ये देखो, ए है, इधर देखो, उधर देखो। ये बोली इधर मेरे पे देख बोल। ये सब वायरल होने के लिए कर रहे भाई। सालनी आपका फायदा उठा रही है। फायदा नहीं उठा रहे, हमारी भाभी है यार। हाँ खींचो खींचो, तो खूब फोटो खींचो। हमने बहुत सारी फोटो शूट कर ली, रील बना ली और मैं इन दोनों को बोल रही थी आज लगवा हो जाएगा मुझे लग रहा है। इतना ठंडा हो रहा है फिर भी स्वेटर नहीं पहनी। मोटे मोटे कोट ला रखे हैं, क्यों नहीं पहनी स्वेटर? या तो फैशन या तो ठंड। जैसे कोई किसी पे टच कर रहा है ना हाथ, बहुत भयंकर ठंडा लग रहा है। वैसे ना हल्दी सेरेमनी ऊपर धूप में होनी है। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सजा रखा है, लेकिन यहाँ पर ना ठंडा है भाई, यहाँ पर धूप नहीं आएगी। तो यहाँ पर कार्यक्रम बाद में होगा जब बारात आएगी। और अब चलते हैं हम ऊपर। सालनी की ये जो क्लिप है ना, ये छोटे बच्चों की तरह लगाई रहती है। अच्छा लगता है आपको? अच्छा। छोटी बच्ची है वह। हमारे घर में सबसे छोटी है वो। प्रीति ननद भी बड़ी है अपनी भाभी से। मैं तो तीन साल बड़ी हूँ, 3-4 साल। हाँ 3-4 साल बड़ी। हमारी दादी जी, चाची जी और पुप्पू तैयार हो गए हैं। चलो अब भाई, सब ने स्वेटर पहन रखे, सबको ठंडा हो रहा है ना। चलो चलो अब चलते हैं। पुप्पू फिर भी ठंडा लग रहा है? दूसरे गांव का आपको ठंडा होता है। अच्छा। हल्दी हाथ होने से पहले माँ और पापा भी पहुँच गए हैं स्कूटी से। ठंडा नहीं लगा? चलो अब धूप सेको आराम से। पापा तो हैवी ड्राइवर निकले, जल्दी पहुँचा दिया है ना पापा? तो अब यहाँ पर चलते हैं। हल्दी हाथ में शामिल होने के लिए सभी लोग येलो और नारंगी कलर के कपड़े पहनकर आगे हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाम भी बज रहा है। ये सबसे ज़रूरी होता है किसी शुभ कार्य में। तो इधर चलते हैं। सच पढ़ना। हाँ ठीक स्वास्थ्य है। और ठीक है। ऐसा पढ़ना। हाँ ठीक स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों ने, रिश्तेदारों ने अंजलि को बांध दे दिया है और इसके बाद अंजलि की आरती होगी। जब तक वो बिल्कुल तैयार होती है तब तक हम नाश्ता करके आते हैं। दिन के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया, यानी कि लंच टाइम हो गया और अब जाके हमारा नाश्ता हो रहा है। आरती संपन्न होने के बाद दुल्हन के मामा जी ले जाते हैं इसको पूजा वाले कमरे में। जाइए जाइए। तो यहाँ पर है दोनों ननद भाभी की जोड़ी। हाँ? मेरी शादी हुई थी तब वो छोटी थी। हाँ
नाती नतने वही तो चलो मतलब आपके साथ बूढ़े हो गए। सच्ची थी। इसी के साथ हल्दी सेरेमनी का समापन हो गया और हम यहाँ पर धूप सेकने के लिए बैठ गए। अब तैयार होते हैं, थोड़ी देर में बारात भी आती होगी। वनडे बारात होती है, यानी कि आज के दिन पर ही बारात आएगी और शाम के टाइम पर दुल्हन की विदाई हो जाएगी। दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया और हम फिर से बिल्कुल तैयार हो गए हैं और बारात भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बारात लगभग 2 किलोमीटर दूरी से आई तो बिल्कुल जल्दी से पहुँच गई और अंजलि का अभी फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है। तो अब जयमाला कार्यक्रम होगा। लड़कों का बिल्कुल सही है, एक जैकेट पहना, जीन्स पहनी और एकदम 2 मिनट में रेडी। मेरे को लग रहा है पहले की कल की वही पहन ना वैसा ऊपर वाले पहने यार। अच्छा वैसे भी हम हैंडसम हाँ, वैसे हैंडसम लोगों को ज़्यादा सजने की ज़रूरत नहीं है। हाँ? एक चश्मा पहना निकल पड़ी। सबसे हैंडसम तो मेरे हस्बैंड जी है यहाँ पर। थैंक यू कोई नहीं कोई नहीं, हमारी तारीफ कैमरा की पीछे। हाँ अभी प्रदीप देवर जी भी पहुँच गए और अपने सभी ससुर जी के साथ फोटो शूट हो रहा है। ये सबसे छोटे ससुर जी, ना हाइट में तो ठीक ठाक है। तो वो भी जूते पहने तब है हाइट। बड़े जूते। पायल और आंचल तो आज पहचाने नहीं जा रही है। आंचल तो चले गई भाग भाग के। पायल बहुत सुंदर लग रही है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और अब फटाफट चलते हैं जयमाला कार्यक्रम करने के लिए। काफ़ी देर हो चुकी है, मामा जी को कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। क्या करें 3 बज गया। वही तो नहीं हुई अब तक। वही तो चलो, दुल्हन के सभी भाई उसको स्टेज तक पहुंचा रहे हैं और ये परियां भी यहाँ बीच में है। आलोक और जीजा जी तो भाई नहीं होते, जीजा जी भी लगे हुए हैं। अभी हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर बेदी बनी हुई है और यहाँ पर फेरे भी शुरू हो गए। अभी तो लैया बिरौन रस्म निभाई जा रही है जो कि दुल्हन के भाई के द्वारा निभाई जाती है और कुछ इस तरह से खील अग्निकुंड में डाले जाते हैं और हमारे इधर साइड बेदी कुछ इस तरह की बनी रहती है। फिर फेरे शुरू। छह फेरे लेने के बाद दुल्हन को यहाँ पर बैठाया जाता है और दुल्हन के साथ साथ अभी दुल्हन की पुप्पू जी और दीदी लोग भी यहाँ पर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर अभी एक नोक झोंक वाली रस्म निभाई जाती है। दुल्हन की पुप्पू जी, दीदी और साथ ही दुल्हन की दोस्त दूल्हे साइड वालों से दगड़ तोड़ाई हो गया, पुफल की और जठल की मांगते हैं, यानी कि रुपया मांगते हैं। तो बेचारी साली कुछ नहीं मांगेगी। अभी मांगेंगे कल चुराई, जूते चुराई। अच्छा ठीक है। शाम के लगभग 5:30 बजे बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और सभी लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर गोदान की रस्म होने के बाद सभी लोग, जितने भी रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं, सभी दुल्हन को कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। दान की रस्म होने के बाद अभी अंजलि यहाँ कमरे में बैठ गई है, बैठ के आ गई, लेट गई है, तभी सो रही है, थोड़ा आराम कर रही है। और सब बैठ रखे हैं यहाँ पर विदाई के लिए और दूल्हे राजा अभी सास भेंट की रस्म निभा रहे हैं। फिर दूल्हा और दुल्हन बैठकर खाना खाएंगे और फिर होगी दुल्हन की विदाई। बाय, खुश रहो हमेशा। दुल्हन की विदाई होने के बाद सारी जगह बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो गया है। पुप्पू और मामा जी तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनके साथ सभी रो रहे थे भाई, क्योंकि विदाई का पल भावुक कर देने वाला होता ही है। और पुप्पू बोल रही है कि अपने बच्चे को कैसे दे रहे हम, मतलब विदा कैसे कर रहे हैं। ऐसे तो हर किसी माँ को होता होगा भाई, और ये दर्द सिर्फ एक माँ ही जानती है। अपने बच्चे को विदा करना बहुत मुश्किल क्षण है। तो अब हम आराम कर लेते हैं
अंजलि ने सबको रुला दिया। मैं हंसाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं अंजलि को बोलती हूँ ना, भाई तू इतनी नज़दीक पर गई, मेरे लिए डाली वगैरह रखना। जैसे अंजलि की माँ वो देती थी ना हमारे लिए बैंगन की डाली, मतलब पौधे वो छोटे, तो मैं उसको भी ऐसे चिढ़ा रही, अरे मेरे लिए गोभी के पौधे रखना, क्योंकि उनके यहाँ गोभी की खेती ज़्यादा होती है। मैं ऐसे ही चिढ़ा रही थी, तब थोड़ा बहुत मुस्कान आ रही थी उसके चेहरे पर। क्या बोल सकते हैं भाई, हम भी तो गए ससुराल, और जब सब रोते हैं ना मैं बिल्कुल निठुर सी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्या रोना है भाई, क्या रोना है। और जब कोई नहीं होता ना तब रोती हूँ, अकेले में रोने वाली। अंजलि को विदा करके ये सब भी सीरियस हो रखे। क्यों रोया सुधांशु? हमें आंसू देखा, अब जीत तो रोंदड़ू है ही। अरे हजमान जी नहीं रोए आज? क्यों नहीं आए? मैं तो पीछे पीछे खड़ा रहा। मैंने कहा अगर सामने रहूंगा तो कहीं रोना ना जाए। अच्छा पीछे पीछे रहता हूँ। अच्छा इतना सुनाई नहीं दिया ना वहाँ। अच्छा, नहीं तो मेरे भी आंसू आ जाते। इमोशनल तो सब होते हैं भाई, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन हमारे साथ ये जितने भी जेंट्स हैं ना, ये जेंट्स के नाम पर धब्बा है। जब रोना शुरू करेंगे तो लेडीज को भी पीछे छोड़ देंगे, है ना। लड़के नहीं रो सकते। रो सकते हैं यार, एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, तब रोने की भी आज़ादी नहीं होती, ना हंसने की आज़ादी होती है। ना मैंने वहाँ पे बहुत कंट्रोल किया था। अच्छा। जब सुबह को हल्दी हो रही थी ना, उस समय ही बहुत कंट्रोल किया था, पर क्या करें अब आंसू निकल ही गए। हाँ। अंजलि के फ्रेंड है भाई ये, तो निकलना ही था आंसू। हमारी फ्रेंड चली गई ससुराल। चलो भाई, सब इमोशनल हुए और अब हम रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत बेकार भी लग रहा है। मैं यहाँ दूसरे कमरे में आई और ये सब चुप हो रखे हैं। सालिनी भी रोई, सालिनी तो खुश हो रखी है सालिनी, क्योंकि ससुराल में ही है ना। ये देखो इधर इधर, ये देखो ये देखो, ये हाँ इनके अभी हंस रहे थे, ये देखो ये हंस रही कि रो रही। ये राम अभी ये रो नहीं रहे हैं एक्चुअली ना, बहुत पहले रो रहे थे, उसके बाद कमरे में आए, अभी हंस रहे थे। जैसे ही मैं आई चुप हो गए कि ये व्लॉग बना रही है। चलो भाई, इमोशनल सब हो गए थे, मुझसे ज़्यादा रो रहे थे। ना ये स्प्रे भी सच्ची लगाया होगा मैंने तब। ये प्रीति तो धारावाहिक में काम करने वालों को भी पीछे छोड़ देगी भाई, इतना रोती है। अचानक से इसके आंसू आ जाते हैं और अभी सब गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। अरे होता ही है। रोने वाला सीन हो भी रखा है ना, अभी विदाई हो गई, अभी तक तो अंजलि हमारे साथ थी। कोई बात नहीं, अब इतना तो ये हंसा रहे ना, इतना तो रोना ही चाहिए। वही तो। चलो भाई, अब खूब हंसी मजाक करो। हाँ, अच्छी बात यह है कि अंजलि का ससुराल यहीं पास ही में है, नारायण कोटी में। हमको प्याज की जो पौधे है, गोभी के पौधे वो मिल जाएंगे। चलो चलो मामा। ये कहाँ जा रहे शहर? वाई शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने इतनी रात को? अब तो दुकानें बंद होती है ना। अभी पुप्पू यहाँ पर सभी को पकौड़ी और पूरी बांट रहे हैं। ये पकौड़ी दाल से बनी हुई है, बहुत टेस्टी हो रही है। देखो ऐसे खा रहे हैं पकौड़ी। खाते खाते यहाँ पर खूब मस्ती मजाक चल रही है। थोड़ी देर पहले तक तो ये सब रो रहे थे, लेकिन अभी हंस रहे हैं। यही है ज़िंदगी, कभी खुशी कभी गम। अब हम चेंज कर लेते हैं, ये तारा राम पम बोल रहे हैं, और उसके बाद डिनर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में तो जल्दी डिनर बन जाता है और खाना तैयार हो चुका है। बोला अभी तक हमको भूख नहीं लगी। सब पकौड़ियाँ चबा रहे हैं। कैसी हो रही पकौड़ी? अच्छी हो रही ना। दाल की पकौड़ी वैसे भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए जी, अंजलि की शादी भी निपट गई है। कल द्वार दिन की रस्म होगी और उधर उसके ससुराल में धारा पूजन की रस्म। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।